उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को असम में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बरपेटा और बरछला विधानसभा सीट पर एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने को कहा। भाजपा की डबल इंजन सरकार विरासत का सम्मान करना जानती है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय था जब कुछ लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, लेकिन आज उसी पावन धरा पर मंदिर बनकर तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा सरकार में विकास और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जो जनता के अटूट विश्वास का परिणाम है। अपने संबोधन में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मॉडल की चर्चा करते हुए कहा कि आज वहां न कर्फ्यू लगता और न ही दंगे होते। उन्होंने असम की सुरक्षा और संस्कृति के संरक्षण पर भी बल देते हुए कहा कि राज्य को लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसी चुनौतियों से मुक्त रखना एनडीए का संकल्प है। जयपुर की द्रव्यवती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद प्रशासनिक सक्रियता बढ़ गई है। शुक्रवार को नगरीय विकास व आवासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नदी के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त सिद्धार्थ महाजन, नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश कासेरा और जेडीए सचिव गौरव सैनी सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बम्बाला पुलिया से लेकर स्वर्ण जयंती पार्क तक क्षेत्र का जायजा लिया और नदी की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अगले 5 दिनों के अंदर जयपुर शहर का व्यापक अध्ययन कर प्रदूषण कम करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन नालों को बंद करना संभव है उन्हें तत्काल चिन्हित कर बंद किया जाए ताकि नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार हो सके। भीलवाड़ा में आगामी 9 अप्रैल को विश्व नवकार महामंत्र दिवस के अवसर पर एक भव्य और दिव्य आध्यात्मिक समागम का आयोजन होने जा रहा है। जीतो भीलवाड़ा चैप्टर के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के मैड सिटी ग्राउंड में सुबह 8 बजे सामूहिक जाप किया जाएगा। खास बात यह कि भीलवाड़ा के साथ साथ दुनिया के 108 देशों में भी एक ही समय पर इस मंगलकारी मंत्र की गूंज सुनाई देगी। हाल ही में शहर के प्रमुख संत और गणमान्य नागरिकों ने इस आयोजन के पोस्टर का विमोचन किया, जिसमें जीतो के चीफ सेक्रेटरी मनीष शाह, प्रतीक कावड़िया और समाज सेवी गजानंद बजाज सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। दिनांक 9 अप्रैल 2026 को जीतो भीलवाड़ा द्वारा विश्व नवकार महामंत्र का जाप किया जाएगा। इसमें सभी भक्त लोग पधारे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। जैन समाज तो हर चीज में सेवा करते हैं, हर चीज में आगे रहते हैं और एक नवकार मंत्र का वहां जाप होगा तो वो धरती भी एक जागृत होगी। क्या ऐसा है, पूरे भारतवर्ष में नवकार मंत्र का जाप होने जा रहा है। बहुत बड़ा अनुष्ठान है और इसमें सभी भीलवाड़ा वासी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सभी का इसमें सहयोग चाहिए। सब लोग पधारें ज्यादा से ज्यादा संख्या में और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। पिछले साल भी हुआ था, इस वर्ष भी हुआ है और मेरे को बड़ा खुशी है कि पहले भी उस अनुष्ठान में गया था, देख कर अपार खुशी हुई कि इतने लोग एक साथ इस महामंत्र का जाप कर रहे हैं। इससे क्या है, एनर्जी, शरीर में एनर्जी और वायुमंडल में एनर्जी का प्रभाव बढ़ेगा और विश्व शांति की भूमिका रहेगी इस मंत्र से। दूसरे देशों में और इस भारत देश में बहुत अंतर है। ये आर्यव्रत देश है, महापुरुषों ने इसका नाम आर्यव्रत रखा है और इसमें रहने वाले सभी धार्मिक लोग रहते हैं और इसी की मान्यता है। भारतवर्ष में हर वर्ग के लोग रह के भी एक साथ रहते हैं, इसकी यही मान्यता है। और फिर जैन समाज का जो नवकार मंत्र का सब है तो सब एक ही, आर्यपुत्र आर्यपुत्री, आर्यव्रत में रहने वाले सब, किसी समाज को सब एक ही। और इससे यही प्रेरणा मिलेगी, सब एक रहना चाहिए, संगठित रहने चाहिए, एक साथ रहने चाहिए। हाँ, भीलवाड़ा तो धार्मिक नगरी है, इसमें बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं और इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए। नवकार महामंत्र 9 अप्रैल को जो प्रातः 9 बजे से 9:09 तक विश्व के 108 देशों में सामूहिक रूप से जो जीतो संस्था द्वारा किया जा रहा है, ये विश्व में
विश्व शांति और अहिंसा से दूर होने के लिए किया जा रहा है। और सनातनी समाज को ये एक संदेश है कि हम सब मिलकर, चाहे मंत्र कोई भी हो, परमात्मा का मंत्र हमेशा अमृतदायी होता है। इसलिए सभी को एक साथ विश्व में जहाँ पे भी हैं, जो बाकी देश भी छूटे, मैं तो कहूँगा सभी को आके और उस समय सभी को नवकार मंत्र और अपने संस्कृति और अपने सनातनी और अपने सभ्यता के लिए आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए। ये संयोग बन गया है, बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात ये भीलवाड़ा नगर वासियों के लिए है कि इतनी बड़ी शिव महापुराण कथा हो रही है और उसके बीच में नवकार महामंत्र का ये दिवस भी आया है। नवकार मंत्र का दिवस तो फिक्स था, पर ये कथा की ये तारीखें आना, ये अपने आप भीलवाड़ा वासियों के लिए सौभाग्य की बात। नवकार मंत्र हो या परमात्मा राम का हो या और कोई मंत्र है, मंत्र एक जाति संप्रदाय अलग नहीं करता है। मंत्र अपने आप में अंतःकरण के, जिस प्रकार से भोजन के 36 प्रकार या 56 प्रकार के व्यंजन बनते हैं, पर ये अपनी जो जठरा अग्नि उससे शांत होती है। ये मंत्र भी इसी तरह है, जो आपको प्रिय लगे, पर हम हैं सब सनातनी और सबकी संस्कृति एक है, सबका खान पान एक है, इसलिए हम सब एक हैं। ये तो व्यंजन की तरह है जिससे हमारे मन को शांति आती है, उस मंत्र का उच्चारण। भीलवाड़ा भाग्यवान है जो अपने आप में समय समय पे ऐसे आयोजन होते हैं। कई महापुरुष संत सनातन संस्कृति के सभी जाति संप्रदाय के महापुरुष आते रहते हैं। अभी भी नगर में कई महापुरुष आए हुए हैं। ये नगर का सौभाग्य है। जिस धरती पर महापुरुष आते हैं वो धरती फलीभूत होती है, जिस धरती पर महापुरुष नहीं आती है वो धरती उजड़ हो जाती है। मैं तो कहूँगा जब जब भी महापुरुष कोई भी संप्रदाय का, संत है, सोना सोना है, चाहे गहना बन जाए चाहे कच्चा हो, उसका मूल्य वही है, गलने के बाद संत है। तो इसलिए संतों का सम्मान नगर में बहुत जरूरी है, और नगर में संतों का सम्मान है, वो नगर और वो भक्त, वो संप्रदाय, वो समाज, वो बहुत खुशहाली रहता है। मैं जीतो संगठन को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत अभिनंदन करूंगा और उनका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। पिछली बार भी नवकार मंत्र का जाप हुआ था नगर परिषद के कार्यक्रम स्थल पर, और आज मेडिसिटी में जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है, पिछली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का इसमें आगमन हुआ था। और जिस प्रकार भीलवाड़ा की जनता ने अभूतपूर्व सहयोग दिया और जिस प्रकार विश्व कल्याण की भावना को लेकर ये कार्य कर रहे हैं, मैं जीतो के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। विश्व की शांति के लिए जो ये अभियान चला रहे हैं, निश्चित तौर पे ये हिंदुस्तान में, राजस्थान में और भीलवाड़ा के हित में बहुत सारगर्भित होगा। जीतो संगठन के लिए पूरी पार्टी की तरफ से धन्यवाद, आभार। आने चाहिए, आएंगे तो भीलवाड़ा उनका स्वागत करेगा। राज्यपाल जी आए, अनेक लोग आए, क्योंकि ये कार्यक्रम भीलवाड़ा में ही नहीं पूरे देश भर में हो रहा है। ऐसा अनूठा कार्यक्रम ये कर रहे हैं और किसी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, देश में शांति के लिए कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यह आयोजन दिव्य आयोजन है। शास्त्र तो कहते हैं कि एक बार भी यदि भगवत नाम लिया जाए कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम कहा गया। एक बार नाम लेने मात्र से समस्त पाप नष्ट होते हैं। यहाँ तो एक बार नहीं, करोड़ों बार नाम लिया जाएगा और एक साथ 108 देशों के लोग एक ही साथ बैठ करके एक ही साथ जाप करेंगे। तो ये करोड़ों 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 जाप है। तो निश्चित ही विश्व कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रयोग किया है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मैं तो ये कहूँगा कि विश्व कल्याण के लिए समस्त जितने भी इस भारत में या विदेश में जहाँ भी रह रहे हैं, भगवत नाम का उस दिन का एक साथ उच्चारण करें और अपने साथ साथ समस्त विश्व का कल्याण करें। बिल्कुल, सभी संत नाम जाप में तो सभी संत आएंगे ही ना, क्यों नहीं। बस यही है कि सभी जगह इसी प्रकार से करें और विश्व कल्याण में साथ दें। सिरोही में आयोजित श्री मारू प्रजापति विकास एवं सेवा संस्थान के 2 दिवसीय वार्षिक मेले के समापन पर आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में राजस्थान के पशुपालन व देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को समाज की प्रगति का मूल मंत्र बताया और 185 प्रतिभावान विद्यार्थियों व राजकीय सेवा में चयनित युवाओं को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की।